हुआ है। भारत के दुश्मनों के लिए सबसे बुरी खबर, ताकत का विस्तार। चीन पाक में हाहाकार, समंदर का शेर दुश्मनों को करेगा ढेर। भारत के सैन्य बाहुबल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पराक्रम और इनोवेशन के कॉम्बिनेशन से देश की सेनाएं पहले से ज्यादा ताकतवर हो रही हैं। इसी के तहत हमारी समुद्री सीमा और हिंद महासागर में भारत के प्रभुत्व की रक्षा करने वाली भारतीय नौसेना की शक्ति में सबसे बड़ा विस्तार हुआ है, जिसे समंदर का शेर कहे जाने वाले INS सुशील की ताकत मिल गई है, जो कि नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ। ऐसा नया युद्धपोत है जिसने आते ही दुश्मनों के खेमे में खौफ भर दिया है। रूस के साझा सहयोग से तैयार INS सुशील को 9 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे के दौरान कमीशन किया गया। सुशील, जिसका अर्थ रक्षक कवच होता है, इसने नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा किया है, जिसकी खासियत सुनकर दुश्मन बुरी तरह कांप रहा है। 125 मीटर और 3900 टन वजन वाला INS सुशील में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस मिसाइल 290 किलोमीटर तक हमले में सक्षम। युद्धपोत पर 8 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल तैनात, 24 मध्यम, 8 छोटी दूरी की मिसाइलें भी लगी। सभी मिसाइलें सतह से हवा पर वार करने में सक्षम। युद्धपोत पर 1 मिलीमीटर की तोप लगी। सबमरीन को मारने वाली टॉर्पीडो भी तैनात। इससे हवा, पानी, जमीन कहीं भी हमला संभव। दुश्मन की मिसाइलें रोकने पर भी हथियार लगे। 30 दिन समंदर में रह सकती है INS सुशील। वहीं INS सुशील के नौसेना में शामिल होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का एक गौरवपूर्ण प्रमाण है और रूस के साथ दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर। इस बीच 3 दिन के रूस दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में रूसी रक्षा मंत्री के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे देशों के बीच मित्रता सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची और गहरे महासागर से भी ज्यादा गहरी है। आज इस INS सुशील की कमीशनिंग के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। आज का दिन भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का यह प्रमाण तो है ही, साथ ही यह भारत और रूस के बीच की एक लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन भी है। एक आम भारतीय से जब पूछा जाता है कि भारत का भरोसेमंद दोस्त कौन है, तो वह सहज रूप से सीधे रूस का ही नाम लेता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत और रूस की साझेदारी नई ऊंचाइयों को छू रही है। साफ है, हर फ्रंट पर दुनिया में भारत की ताकत तेजी से बढ़ रही है, जिससे भारतीयों का आत्मविश्वास भी पहले से ज्यादा है। वहीं दुश्मन भी सिर उठाने की बजाय दहशत में जी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। रिपब्लिक भारत के संगम सम्मेलन में मैं सुरेंद्र शर्मा, हास्य कवि, आ रहा हूं 20 दिसंबर को। याद रखिए, भूलिएगा नहीं। The country today is suffering. There are internal problems caused by the Congress Party Association, which George Soros funded organization. The Congress Party is solely responsible and has to answer the nation what is the connection between their leaders, the leaders of the Congress Party, what is the nexus due to which the Congress Party and George Soros and funded organization by them are destabilizing the Indian economy. The Congress is responsible for this severe state of affairs and they have to reply to the nation why George Soros has such a close connection with their leaders. We are now finding new and new revelations. We are finding that they have a nexus which goes back 25 years. For the last 25 years in government and out of government. 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
तो लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हुआ है। सोरोस के मुद्दे पर अभी भी लोकसभा में हंगामा हो रहा है, राज्यसभा में भी हंगामा हुआ, राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हुई और फिलहाल इस वक्त आपको बता दें आज भी इस मामले में हंगामा होता नजर आ रहा है। कल भी ये मामला उठा था संसद के दोनों सदनों में और इस वक्त लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए शीतकालीन सत्र चल रहा है, 12वां दिन है आज, लेकिन एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। नमस्कार, मैं रघुवीर यादव। मुझे बेहद खुशी है कि मैं रिपब्लिक भारत संगम के साथ जुड़ रहा हूं। तो आइए सुर, साहित्य और शक्ति के इस संगम को यादगार बनाया जाए। लेकिन यादगार बनाने के लिए कुछ याद करना ज़रूरी है। मैंने तो याद कर लिया है। वो क्या है? 20 दिसंबर 2024 सिर्फ रिपब्लिक भारत पर। विष्णु शंकर जैन को मिली धमकी। विष्णु शंकर जैन की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। संभल साइबर थाने में केस दर्ज किया गया। विष्णु शंकर जैन की याचिका पर संभल में सर्वे हुआ था और एक ट्विटर हैंडल पर विष्णु शंकर जैन की तस्वीर शेयर कर विशेष समुदाय को अच्छे से पहचानने की बात लिखी गई है। एक्स पर किसी ने पोस्ट किया और लिखा कि इस चेहरे को ध्यान